हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी उर्दू हिंदी में रीडिंग है। वैसे तो ये चैनल हेवंस ड्रीम टैरोट इंग्लिश चैनल है, बट ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो उर्दू हिंदी जानते हैं इस चैनल पे। और मेरे उर्दू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी उर्दू हिंदी में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है। तो देखते हैं कि सैजिटेरियस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। और इस टाइम पे ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। सो सैजिटेरियस पर्सन्स करंट फीलिंग, सैजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। ओके, सो अंडरनीथ आपके पास हैं द डेविल, किंग ऑफ wands, the lovers, page of pentacles, nine of wands and strength, two of pentacles. Okay, so जो आपकी पर्सन की एनर्जी है वो इस वक्त कोई वरी एंजाइटी है उनको, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं और कोई एंजाइटी है और ये एक टॉक्सिसिटी बनती जा रही है उनकी लाइफ के लिए। स्लीपलेस नाइट, या वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। इसके अलावा वो स्लीपलेस नाइट इसलिए है कि यहाँ पे एक ऑब्सेशन है, हो सकता है कोई उनकी बैड हैबिट है जिसकी वजह से वो रात को सही से नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। या बैड हैबिट मींस के या तो कोई देर तक मोबाइल देखने की आदत होती है किसी को, और किसी को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है, बेवजह की सोचें उनके सहन में आती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, वरी में आ जाते हैं। फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन यहाँ पर जो कि एक टॉक्सिसिटी अनहेल्दी सी सिचुएशन बन रही है उनके लिए, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे। सो उनकी जो करंट फीलिंग है वो इस वक्त एक पोजीशन पे हैं। अगर वर्क प्लेस पे देखा जाए तो वो अपनी पोजीशन पे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काम सही चल रहा है। बट अगर ओवरऑल उनकी लाइफ के हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्शंस लेने वाले पर्सन हैं, या वो इस टाइम पे एक मेच्योर एक्शन ले रहे हैं। नॉट अ डिसीजन नहीं, डिसीजन लेने के बाद जो एक्शन लिया जाता है वो लेना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर उनके लिए कोई रुकावट है और वो है उनका लव कनेक्शन। हो सकता है कि आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में अनहेल्दी सिचुएशन महसूस कर रहे हों, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। लेकिन उनको कौन सी चीज़ रोकती है कि वो जो है इन लव हैं, वो आपसे इन लव हैं, जिसकी वजह से वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे। तो वो इस वक्त आपके साथ इन लव महसूस कर रहे हैं और वो किसी गुड न्यूज़ का वेट भी आपकी तरफ से कर रहे हैं। सेकंड चांस वो इस वक्त चाहते हैं। लाइक वो चाहे जितने भी इस रिलेशनशिप में ज़ख्मी हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं लाइफ में इस रिलेशनशिप में, जो भी परेशानियाँ मुसीबतें जैसे ब्रेकअप वाली सिचुएशन आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जितना चाहे वो हर्ट हो लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप में स्टक रहना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप को हमेशा चांस देना चाहते हैं और ये उनकी इस वक्त भी वो यही चांस देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि वो उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सोलमेट कनेक्शन। वो इन लव हैं आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करवाते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। वो कभी भी लाइक वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, बट वो अंदर ही अंदर इस रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहे हैं। और इन फ्यूचर वो हो सकता है कि किसी और ऑप्शन को भी कंसिडर करें, बट लाइक वो नहीं, चैलेंज उनके लिए है कि वो इस रिलेशनशिप से नहीं निकल सकते, बट वो ये रिलेशनशिप उनको एंजाइटी दे रहा है, टॉक्सिसिटी दे रहा है, लाइक वो इसमें खुश नहीं है।
लेकिन सम आफ्टर सम टाइम, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी दे रहा है, उनके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो वो जगल कर रहे हैं दो ऑप्शंस के दरमियान, या तो दो लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दो लोग हो सकते हैं कि आपका पर्सन दो लोगों में जगल करे, और कुछ लोगों के लिए वर्क और आप हो सकते हैं, लाइक आपके पार्टनर के लिए काम और आप हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के लिए ये हो सकता है कि वो फैमिली और आप में जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बैलेंसिंग है, इम्बैलेंसिंग सिचुएशन है, और इस इम्बैलेंसिंग सिचुएशन को पूरा करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए आपके पर्सन जो है वो मेच्योर एक्शंस ले रहे हैं यहाँ पर, बोल्ड एक्शन। और आपका चैलेंज है कि आपको अपनी लव लाइफ को बेटर बनाना है, आपके आपका पार्टनर के लिए चैलेंज है कि उनको लव लाइफ को बेटर बनाना है, तो वो ये डिसीजन ज़रूर लेंगे। सो देखते हैं कि इसका आउटकम क्या आता है। फॉर सैजिटेरियस, व्हाट विल बी द आउटकम, आपके पार्टनर क्या डिसीजन लेंगे, व्हाट विल बी द आउटकम। There are a lot card, I will consider one card. So what will be the decision of your person, आपके पर्सन का डिसीजन क्या है। बहुत सारे कार्ड एक साथ आते हैं तो I will not consider them as a message this time. They are messages, but this time I am not consider them. What is the outcome for this situation for Sagittarius person? Okay, so Knight of Pentacles, Knight of Cups, Nine of Pentacles, and this Ten of Cups. So universe wants me to consider, यूनिवर्स चाहती है कि मैं इन सारे कार्ड्स को ही कंसिडर करूं। तो आपके लिए जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, जो आउटकम आ रहा है, आपके पार्टनर के लिए चैलेंज है कि वो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग के वो जो चांस लेना चाह रहे हैं इस वक्त में, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है। अगर उनके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट आपके और उनकी लव सिचुएशन के लिए बेहतर नहीं है, लाइक कुछ लोगों के लिए ये इन्वायरमेंट बेहतर नहीं है कि वो अपनी लव लाइफ को आगे लेकर नहीं बढ़ पा रहे, तो उनको इस इन्वायरमेंट से बाहर निकलने के लिए एक चैलेंज है कि ये इन्वायरमेंट से बाहर निकलना है, तो वो इसके लिए हवाले से कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, और ये फ़ैसला वो कर लेंगे। दे विल बी सेल्फ सफिशिएंट, बट ये टाइम लेगा, और इस फैसले को करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, और वो अपनी हैप्पी इमोशनल फुलफिलमेंट, अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये फ़ैसला ज़रूर लेंगे। और ये भी सारे कार्ड हैं जिसके लाइक ये वही है कि उनके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट ऐसा है जिसकी वजह से वो जगल करते हैं, दो लोगों में बैलेंस करना चाहते हैं, फैमिली पार्टनर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको बैलेंस रखने के लिए वो एक वॉइस डिसीजन लेना चाह रहे हैं। वॉइस डिसीजन ये है कि वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। सो ये आपके लिए आउटकम है। आपके पार्टनर का डिसीजन यही होगा कि वो मे बी मूव ऑन करने के लिए के बारे में सोचें। दे विल टेक व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ सजिटेरियस पर्सन। सजिटेरियस पर्सन का डिसीजन क्या हो सकता है? डिसीजन, दे विल कंसिडर लव, लाइक वो अपने लव लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे, न्यू इमोशनल बिगनिंग के लिए। सो जस्ट दिस इज़ अ मैसेज। वो आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी इमोशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए डिसीजन लेंगे। सो वो कोई भी डिसीजन हो सकता है, लाइक वो मूव ऑन कर जाएं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से। मूव ऑन मीन्स के वो अपने आप को कम्प्लीटली कट आउट कर लें इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। अगर कुछ लोगों के साथ आपके पार्टनर का आपके साथ ही क्लैशेस है तो वो अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, वो अपने आप को कुछ अर्से के लिए सिंगल कर सकते हैं। सो सजिटेरियस, ये थी आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इफ़ इट रेजोनेट्स यू
Please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.